और आज का जो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा बेहद पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जी हां, स्टॉक की हम कई बार बात करते हैं, लेकिन पंड्या का फंडा में काफी वक्त के बाद इसको शामिल करने का मौका मुझे मिला है, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि एक अच्छा करेक्शन देता नहीं था। अभी इसने दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि यहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहद फेवरेबल है। लंबी अवधि के लिए जो निवेशक कई सालों के लिए इसको लेना चाहते हैं, उनको भी इस समय एंट्री लेनी चाहिए और यहां पर एक निवेश करना चाहिए। ट्रेडर्स अपने तरीके से लेवल देखकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरा टारगेट यहां पर पहला 40 रुपए का है। हालांकि यह टारगेट कई बार रिवाइज होगा। मैं इसको एक पोटेंशियल मल्टी बैगर की तरह देखता हूं और इसकी वजह आपको मैं बताता हूं। देखिए, शॉर्ट टर्म में जो इनके लिए बड़ा ट्रिगर है, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो करीब 22% का करेक्शन आया है ना पिछले महीने भर में, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इस दौरान जो डेवलपमेंट हुए वो पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया जिस तरह से बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा था, उस पर इनका बड़ा एक्सपोजर है और वहां पर इन्होंने दरअसल 1600 करोड़ रुपए तो पहले से प्रोविजन भी कर दिए हैं। लेकिन अब आप देख रहे हैं वोडाफोन आइडिया रिवाइव होता हुआ। आप और हम आईपीएल देखते हैं और वी एक बड़ा स्पॉन्सर है वोडाफोन आइडिया, जो अब बदल के वी ब्रांड के साथ आ रहा है। तो ये जो 1600 करोड़ रुपए का प्रोविजन है, देर सवेर इनको राइट बैक करने का मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। और ऐसा जब भी होगा तो जो 27 रुपए की बुक वैल्यू है, जिसके आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, उसमें एक बड़ा बंप आपको आता हुआ दिखाई देगा जैसे ये राइट बैक होगा। दूसरी बात आप यहां पे देखिए, जो दूसरे कॉर्पोरेट एसेट्स थे उनमें इन्होंने काफी प्रोविजनिंग कर दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जब नतीजे आते हैं, उसमें एक बात हम आपको लगातार बताते हैं, आज मैं फिर से उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। देखिए, पिछले साल भर में इनकी जो होलसेल लोन बुक है, जिसमें कॉर्पोरेट वगैरह होते हैं, वो 28% घटी है और जो रिटेल बुक है वो 26% बढ़ी है। अब चूंकि जो कारोबार वो बढ़ा रहे हैं वो रिटेल का है, 26% ग्रोथ का ये जो रन रेट है इस समय के कमजोर बाजार में, जब बैंक्स का ओवरऑल लेंडिंग 6% मुश्किल से होता है, वहां 26% की ग्रोथ ये बैंक जो दिखा रहा है, उस पर आप नजर रखिए। ओवरऑल आपको बुक पे वो ग्रोथ नहीं दिखती, क्योंकि कॉर्पोरेट लोन इनको कम करने हैं, धीरे धीरे खत्म करने हैं, क्योंकि वहां से एनपीएस का खतरा होता है। तो जो भी कमजोर अकाउंट थे वो धीरे धीरे हटा दिए गए हैं। पिछले साल भर में 28% कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पोर्टफोलियो को चर्न कर रहे हैं, जैसे एक फंड मैनेजर करता है वैसे ही एक बैंकर कर रहे हैं। जो कमजोर लोन है उनको खत्म करो, उसकी जगह रिटेल बोरोवर अच्छी क्वालिटी के लेकर आओ, जो आपको लगातार आगे साल दर साल मुनाफा कमा के दे। 26% सालाना ग्रोथ करने वाली कंपनी इस तरह के माहौल में अपनी बुक वैल्यू पे क्यों मिलनी चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो पुराना बिजनेस कम हो रहा है, बाजार को वो इक्वेशन ठीक से समझ में नहीं आता। आप यहां पर देखिए, इनका जो एनपीए है वो 1.99% आ गया जून में, जो मार्च में 2.6% था। इसकी वजह यही है कि रिटेल लोन की क्वालिटी अच्छी है, यहां पे स्लिपेजेस एनपीएस नहीं हो रहे, और जो कॉर्पोरेट साइड में दिक्कत थी वो धीरे धीरे इन्होंने पिछले क्वार्टर्स में एक के बाद एक राइट ऑफ करके प्रोविजन करके निकाल दिया है। मेरा मानना यह है कि आपको हमेशा बैंकर के ऊपर बेट करना चाहिए, और वी वैद्यनाथन साहब जो इसके लीडर हैं, उन्होंने इसके पहले आपको कैपिटल फर्स्ट में यह करके दिखाया है। मैं आपको बताऊं, कैपिटल फर्स्ट 125 रुपए से 900 रुपए तक गया 4 साल के अंदर, वैद्यनाथन साहब के चार्ज लेने के बाद। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4 साल में यहां भी ऐसा परफॉर्मेंस आएगा, अगर आएगा तो बड़ी अच्छी बात है। वक्त थोड़ा कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन वैसा ही टर्न अराउंड, वैसी ही री रेटिंग। इसलिए मैं ये कहता हूं कि इसको आप खरीदिए इस समय के कमजोर माहौल में। अगर नीचे मिलता है कभी किसी वजह से तो और खरीदिए, और इसको कम से कम 3 से 5 साल के लिए होल्ड कीजिए। ये एक पोटेंशियल मल्टी बैगर स्टॉक है। इसलिए आज के इस तमाम अनसर्टेनिटी के बीच भी मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि ये एक फंडा स्टॉक है जिसके अपने रिसर्च पर मुझे भरोसा है, और मैं आपको आज खरीदारी की राय दे रहा हूं।